सर, कुछ सलाह मशवरे या तजुर्बे की रोशनी में अगर आपको सुजेस्ट करना हो हमारे रहनुमाओं को, सियासतदानों को, तो सवालात और शख्सियात पेश कर देता हूँ आपकी खिदमत में। तो आगाज़ किए देते हैं जनाब वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब से। बतौर वज़ीर-ए-आज़म क्या शहबाज शरीफ साहब अपना लोहा मनवा सकें? भाई मेहनत तो उन्होंने की है। और ये जो आईएमएफ से जो डीलिंग है ना, उसमें तो जौहर दिखाया है उन्होंने। जौहर दिखाया है, हत्ता कि उन्हें इतराफ़ करना पड़ा है। हाँ, ये तो बात है। तो क्या मुश्किल, देखिए ना, हालात मुश्किल, 12-13 जमातों की कोलिशन, सबको साथ लेके चलना, और कभी इसकी मिन्नत करना, कभी उसकी मिन्नत करना, कभी इससे बात करना, कभी उससे बात करना। तो मेरा ख्याल है कि उन्होंने रोल निभाया है अपना, निभाया। निभाया। तो अगला जो सियासी मंजरनामा बनता है, जब भी इलेक्शन के बाद में बात करता हूँ, तो आपको उनका किरदार यही दोबारा दिखाई देता है या मियाँ साहब की वापसी के बाद पंजाब उनके हवाले होता दिखाई देता है? नहीं, अब पंजाब में क्या करेंगे, नवाज शरीफ साहब पर मुनहसर है, फैसला उन्होंने करना है। नज़र क्या आता है आपको? क्योंकि अगर वो अगर उनकी नाअहली ख़त्म होती अगर वो उनकी नाअहली ख़त्म हो जाएगी, अगर वो हुकूमत संभालने के काबिल होंगे और तो फिर हुकूमत संभालने का फैसला करेंगे, तो ज़ाहिर है शहबाज शरीफ साहब उनके पीछे खड़े होंगे। हाँ, वो उनके सामने खड़े नहीं होंगे। एक राय ये भी है कि अगर पंजाब में नून लीग इलेक्शन अगर जीतती है और नवाज शरीफ साहब की अगर नाअहली ख़त्म होती है, तो वफाक का इंतज़ाम किसी और के पास होगा, शहबाज शरीफ साहब को दोबारा पंजाब दिया जाएगा अगर वो जीतते हैं। डिपेंड करता है ना। अब उसके बाद आप आईजी बन लग जाएं और फिर उसके बाद फिर एसएचओ लगा दिया जाए आपको, तो ये कोई बात तो ना बनी ना। अच्छा, अब आ जाते हैं ज़रा नवाज शरीफ साहब के बारे में। कब वापस आएंगे? उनके अहदाफ इस वक्त क्या आपको दिखाई देते हैं? उनका नुक्ता नज़र क्या होगा इस वक्त सियासत को देखने के नहीं, हवाले वो पर तोल रहे हैं वापस आने के लिए, और इंतजामात उसके किए जा रहे हैं, और मेरा ख्याल है कि रास्ता जो है ना साफ हो रहा है। और नवाज शरीफ साहब आएंगे तो फिर मुस्लिम लीग नून का ख्याल है कि उसके अंदर एक तहर्रुक पैदा होगा, तो आना तो उनको है। अब ये बस दिनों की बात है। दिनों की बात। उनके अहदाफ क्या होंगे इस वक्त? बाहर बैठकर वापस आने के लिए तैयारी कर रहे होंगे, उनके जहन में क्या सियासी नक्शा या क्या मिशन होगा? जाहिर है कि उनके साथ जो कुछ हुआ है, तो फिर जो उन्होंने किया है, उनके साथ तो उनके लिए तो कोई वो खैर सगाले की जज्बात तो नहीं रखते होंगे, तो समझेंगे कि वो अपनी खोई हुई पोजीशन हासिल करें, खोई हुई पोजीशन हासिल करें। और इंतखाबात में जो भी उनके पत्ते वो फेंटेंगे, तो उसमें अव्वलियत इसी बात को होगी। इसके बावजूद कि खान साहब की सियासत को क्या नुकसान पहुंचा, क्या डेंट पहुंचा और वो कहाँ खड़े हैं, मकबूलियत की जब बात की जाती है तो जो नवाज शरीफ साहब जिस हंगाम बाहर गए थे तब जो नून लीग का अरूज था वो डेफिनेटली वैसा तो अब नहीं है, और जो जिस कदर फिर मुआशी अबतरी का सामना करना पड़ा पूरी कौम को, उसके बाद जब चुनाव में उतरते तो क्या महज उनकी ही शख्सियत काफ़ी होगी अपने खोए हुए वोट बैंक को अट्रैक्ट करने में, या ये नाकाफ़ी होगी? देखिए, जो मकबूलियत है ना, वो तो स्टॉक एक्सचेंज की तरह होती है। स्टॉक एक्सचेंज की तरह? शेयर्स की तरह कीमत बढ़ती घटती रहती है, वो कोई मुस्तकिल चीज़ नहीं होती। तो इस वक्त जो उनके हरीफ हैं वो मुश्किल में हैं, और जब नवाज शरीफ साहब की मकबूलियत नुक्ता अरूज पे थी, वो दहशत गर्दी का मुकाबला कर चुके थे, वो एनर्जी का क्राइसिस हल कर चुके थे, सी पैक जो था उस पर फराटे भर रहे थे घोड़े जो है उसके ऊपर, उस ख्याल था कि अब इनको कोई चैलेंज दरपेश नहीं है। लेकिन फिर आपने जो देखा हुआ, तो अब मंजर बदल चुका है, और उनके हरीफ जो हैं उनके रास्ते में कोई कहकशान नहीं है। कहकशान नहीं है। दिलचस्प होगा कि वो मकबूलियत को और अपने बयानियों कैसे यहाँ के मनवाते हैं। सर, ये जो मुआशी अबतरी इसका कितना फैक्टर होगा? ये देखिए, अभी तो अगर आईएमएफ से मामला हो जाता है तो थोड़ा सा एक रिवर्स गियर लगेगा, और बहाली जो है उसका अमल शुरू होगा, तो लोगों में एक उम्मीद पैदा हो जाए, तो फिर वो हौसला पकड़ लेते हैं और मुश्किल भी बर्दाश्त कर लेते हैं। और अगर आप तो बड़े पुराने चाहने वाले भी हैं, जानने वाले भी हैं, पार्टी जब तहरीक की सूरत में बनी थी पीटीआई, तो आप उसके मंशूर और उसके बानियान में शुमार होता है। मेरी मुराद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और उसके जो चेयरमैन है साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म खान साहब की जानिब है कि उनको
जो चैलेंजेस दरपेश हैं इस वक्त या उनकी सियासत जहां आन पहुंची, अगर आपको उन्हें 2-3 कीमती मशवरे देने हों तो वो क्या हो सकते हैं शामी साहब? उनको सबसे बड़ा चैलेंज उनकी ज़ात का दरपेश है। ज़ात का? वो कैसे? वो उनके सामने खड़ी, अच्छा। वो उससे ऊपर उठकर नहीं देख रहे। और अगर वो एक दूर तक देख सकते तो 9 मई के बाद उनका रवैया बिल्कुल मुख्तलिफ होता। वो खुद दौरा करते और कमांडर हाउस का। अच्छा, मैं आपको याद दिलाऊं, वो जो हमारी उनसे एक आखिरी मुलाकात हुई थी कुछ सहाफ़ियों की, तो ये एग्जैक्ट कुछ ऐसी गुफ्तगू उनसे इस खाकसर ने की कि खान साहब अगर आप 9 मई के वाक़यात की गैर मशरूत मज़म्मत कर दें और नंबर 2 कर देते, नंबर 2 अगर आप ये भी कहते कि इसमें जो कुछ भी मुलव्वस है, चाहे वो मेरा अजीज़ है कोई, चाहे मैं पार्टी का वर्कर है किसी और पार्टी का, उसको कैफ़े किरदार तक पहुँचाएँ, मैं आपके साथ हूँ। और नंबर 3 अगर आप ये करते कि आप फूल लेके जनाब चले जाते तो सूरत हाल यकसर मुख्तलिफ होती। कहते कैसे? तो मैंने उनसे अर्ज़ की कि सर ऐसे कि पूरा मीडिया जो है उसके पास कंटेंट होता टू टॉक अबाउट यू, आपकी जो लीडरशिप है पीटीआई की उसके पास मवाद होता दलील देने का और अपनी पार्टी की पॉलिसी के दिफा करने का। आपने तो पार्टी को दिफा के काबिल ही नहीं छोड़ा। उन्होंने जनरल आसिम मुनीर को हदफ बना लिया, उन पर अटैक शुरू कर दिया। और उससे पहले बाजवा साहब सबसे बड़ी मिसकैलकुलेशन थी। बाजवा साहब के साथ तो उनका याराना चल रहा था ना, लव हेट का, वो लव हेट रिलेशनशिप चल रही थी। लेकिन ये तो बिल्कुल एक अलग थलग शख्स थे और मेरा ख्याल उनसे बड़ी मिसकैलकुलेशन हुई है। उन्होंने अपने हरीफ के चुनाव में बड़ी गलती कर ली। एक तो 9 मई सियासत से उलझते रहते और उनको जेर करते, जबर करते। लेकिन ये जो है ये उन्होंने बड़ा एक, मैं समझता हूँ कि बेहिकमती का इर्तकाब किया है। यानी 9 मई के ऊपर भी और जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ 9 मई के बाद के जो वाक़यात हैं उसमें अपने आप को संभाल नहीं सके। और अगर अभी उन्हें आपको कोई तजवीज़ देनी हो कि अब वो क्या, उनके पास क्या ऑप्शंस हैं, हाउ टू? नहीं, अब तो उनके पास ऑप्शन नहीं है। अब तो देखते हैं ना कि सिस्टम जो है क्या करता है, यानी कानून किस तरह हरकत में आता है। मेरी ख्वाहिश तो ये है कि जो पीटीआई है एक पार्टी के तौर पर मौजूद रहे फील्ड में और इलेक्शन में भी हिस्सा ले और बाकी का जो कुछ होना